हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लेसन एंड एस्ट्रोलॉजी विद योर फ्रेंड गुरु प्रिंस जैन। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है हमारी हेल्थ के ऊपर कि कौन सा प्लैनेट हमारे किस बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है और कौन सी बीमारी, कौन सी ट्रबल के पीछे किस प्लैनेट का रोल होता है, या फिर कहूँ तो किस प्लैनेट के वीक या खराब होने की वजह से हमारे को क्या ट्रबल्स होती हैं। आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह एक डॉक्टर आपके सिम्टम्स के बिहाफ पे आपकी ट्रबल बीमारी डायग्नोस कर देते हैं, उसी तरह जैसे मेडिकल साइंस आपकी ट्रबल डायग्नोस कर देती है, वैसे ही एस्ट्रो साइंस उन ट्रबल के बिहाफ पे आपका कौन सा प्लैनेट वीक है, कौन सा प्लैनेट खराब है या कौन सा प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, वो चीज़ को प्रिडिक्ट कर देती है। और खास तौर पे ये वीडियो आज की उन लोगों के लिए है जिनके पास शायद कोई अपनी जन्मपत्री नहीं है, कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता, फिर भी कई दिक्कतों, परेशानियों या बीमारियों का सामना कर रहे हैं। तो आज मैं बहुत इजी वे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह आप समझ सकते हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट खराब चल रहा है, कौन सा प्लैनेट कुंडली में वीक है या कौन सा प्लैनेट क्या डिस्टर्बेंस दे रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जुपिटर से, यानी गुरु बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति से शुरू करते हैं। दोस्तों, जुपिटर के कंट्रोल के अंदर कई बीमारियां आती हैं। मैं एक बार ये चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि वैसे तो बहुत सी ट्रबल्स ऐसी हैं जो कि बहुत सारे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन से जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी सिंपल वे के अंदर जो मैं बेस्ट से बेस्ट समझा सकता हूं आपको पूरी कोशिश करूंगा। अगर हम जुपिटर बृहस्पति की बात करें तो सांसों से रिलेटेड तकलीफ हमारे को, अस्थमा, लंग्स की ट्रबल, या फिर कहीं ना कहीं जुपिटर के कंट्रोल में हमारा पेट भी आता है। पेट वैसे राहु के अंडर भी आता है, पर पेट के अंदर जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, वैसे ही जुपिटर के कंट्रोल में, गुरु के कंट्रोल के अंदर आता है हमारा लीवर। अगर आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं जुपिटर कुंडली के अंदर वीक हो रहा है। लीवर से रिलेटेड ट्रबल है, समझ लीजिए जुपिटर वीक हो रहा है। सांसों से संबंधित, अस्थमा, इस सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई ट्रबल्स चल रही हैं तो समझ लीजिए आपका यहाँ पे जुपिटर प्लैनेट वीक है। जुपिटर हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई ट्रबल्स होती हैं या फिर आंतों का भी कारक है। और कई बार देखने में आया है कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं राहु कंजंक्शन में हो, राहु या फिर गुरु की दशा हो, राहु की अंतरदशा हो, ऐसे के अंदर आंतों से रिलेटेड ट्रबल्स, या फिर क्योंकि राहु इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर, अगर दशा के अंदर या कंजंक्शन के अंदर, तो कहीं ना कहीं राहु कैंसर का भी कारक है। तो आंतों से रिलेटेड कईयों को इंटेस्टाइन कैंसर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों का अगर किसी को प्रॉब्लम कोई फेस कर रहे हैं तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपका कुंडली के अंदर जुपिटर प्लैनेट वीक हो रहा है या जुपिटर खराब हो रहा है, ज़रूरत है उसको स्ट्रॉन्ग करने की। अब हम बात करते हैं सूर्य की, यानी सन। देखिए, सूर्य हमारी सोल है, हमारी आत्मा है और इस शरीर को कंट्रोल करती है हमारी आत्मा। और उसका जो सबसे बड़ा साइन होता है हमारी हार्ट बीट। आत्मा, अगर हार्ट बीट हमारी सही चल रही है तो इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर आत्मा काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं सूर्य हमारी हार्ट बीट से भी कनेक्शन रखता है। हमारा दिमाग, ब्रेन से कनेक्शन है सूर्य का। माइग्रेन की ट्रबल हो तो समझ लीजिए आपका सूर्य कहीं ना कहीं वीक है। हेडेक हो, समझ लीजिए सूर्य वीक है। किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कहीं ना कहीं सूर्य वीक है। और तो और आप इस चीज़ को देख सकते हैं, हमारी विजन, सूर्य रोशनी है तो हमारी आंखों की रोशनी अगर कमज़ोर है, वीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सूर्य वीक हो रहा है। सूर्य हड्डियों का भी कारक है, बोन्स का। बोन्स, हड्डियों में दर्दें होना या बोन्स का वीक होना, आप इस बात को इस चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल जब विटामिन डी की कमी होती है बॉडी के अंदर तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सनलाइट में बैठिए। तो सनलाइट जब पड़ती है तो हमारी विटामिन डी मिलता है बॉडी में, क्योंकि हड्डियों का कारक जो है वो प्लैनेट सूर्य है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है, हड्डियों में दर्द है, तो समझ लीजिए इन ट्रबल्स के पीछे कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर सूर्य प्लैनेट खराब है, ज़रूरत है सूर्य को ठीक करने की। अब बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि हार्ट बीट का कहीं ना कहीं कनेक्शन सूर्य से है, बट दिल, जो मन है हमारा,
चंद्रमा, कहीं ना कहीं चंद्रमा का कनेक्शन है। किसी को कार्डियक ट्रबल होती है, हार्ट अटैक होते हैं, हार्ट की ट्रबल होती है, आप समझ सकते हैं चंद्रमा वीक है कुंडली के अंदर। डिप्रेशन के जो लोग शिकार होते हैं, डिप्रेशन, मन का कमज़ोर होना, किसी चीज़ के लिए हमारा हौसला ना बनना, जल्दी घबरा जाना, यहाँ पे भी आप इन सिम्टम्स से समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा प्लैनेट खराब है कुंडली के अंदर। तो चंद्रमा को ठीक करने की, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। अब मैं बात करता हूँ मंगल की। मंगल जो कि हमारा अग्रेशन का कारक है, जोश का कारक है, ब्लड का कारक है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, ब्लड से रिलेटेड ट्रबल, थायराइड, अगर किसी को ये ट्रबल्स फेस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मंगल का कनेक्शन है इससे। कुंडली में मंगल प्लैनेट वीक हो रहा है। बॉडी के अंदर कई बार क्या होता है कि स्किन पे फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, इसके पीछे भी मंगल है। एक्सीडेंट अचानक हो जाना, एक्सीडेंटल डेथ हो जाना, गहरी चोटें लगना, घाव हो जाना, कहीं ना कहीं मंगल का कनेक्शन होता है यहाँ पे। अगर किसी व्यक्ति को ये सब चीज़ें होती हैं तो यहाँ आप समझ सकते हैं, भले किसी की कुंडली नहीं है तो भी समझ सकते हैं कि कुंडली के अंदर मंगल प्लैनेट हमारा खराब हो रहा है। ज़रूरत है यहाँ पे मंगल प्लैनेट को ठीक करने की। अब मैं बात करता हूँ बुध की। बुध, अगर किसी व्यक्ति को बोलने में तकलीफ होती है, हकलाता है कोई व्यक्ति, कोई बंदा व्यक्ति या तो बहुत अचानक तेज तेज बोलता है या फिर अटक अटक के बोलता है, यहाँ आप समझ लीजिए कि आपका बुध प्लैनेट वीक है, कमजोर है। मेमोरी लॉस होना, न्यूरो से रिलेटेड कोई भी ट्रबल्स होना, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपका बुध प्लैनेट, मर्क्यूरी प्लैनेट वीक है। और नसों से संबंधित, वेन्स का भी कहीं ना कहीं बुध का कनेक्शन होता है। अगर इस तरह की कोई भी ट्रबल्स आप फेस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बुध प्लैनेट वीक है, आपको जरूरत है बुध को स्ट्रॉन्ग करने की। अब मैं बात करता हूँ शुक्र की, वीनस। देखिए, वीनस हमारी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरह की कोई यूरिनरी डिजीज हो जाए किसी को, इसके पीछे आप समझ सकते हैं वीनस खराब है। किसी भी मेल फीमेल को, अगर फीमेल को कंसीव नहीं कर पा रहे या चाइल्ड इशू में दिक्कत आ रही है, चाइल्ड इशू के बर्थ में दिक्कत आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है फीमेल्स, तो यहाँ किसी भी तरह की हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स, प्राइवेट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, कहीं ना कहीं ये शुक्र के से रिलेटेड होती हैं। आप समझ सकते हैं अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो आपका वीनस शुक्र प्लैनेट खराब है। क्योंकि शुक्र ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे स्किन के ऊपर एलर्जीज हो जाना, बहुत बार बार एलर्जी होना, सनबर्न हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं शुक्र का कनेक्शन होता है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि सूर्य और शुक्र आपस के अंदर बहुत क्लोज कंजंक्शन में ट्रैवल करते हैं गोचर के अंदर। तो ऐसी क्लोज कंजंक्शन होती है तो कई बार सनबर्न की बड़ी ट्रबल्स लोगों को होती है कि धूप में निकले, सन हीट, आपको सूर्य की रोशनी हीट से स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई, सनबर्न हो गया। तो इस तरह की कोई भी ट्रबल्स अगर आपके साथ आप फेस कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वीनस प्लैनेट खराब है और ज़रूरत है वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की। अब मैं बात करता हूँ शनि की। देखिए, अगर सूर्य हड्डियों को, बोन्स को रिप्रेजेंट करते तो शनि हमारे जॉइंट्स हैं। किसी को अर्थराइटिस की ट्रबल है, घुटनों की तकलीफ है, नीज अपना ट्रांसप्लांट होती है, रिप्लेसमेंट होती है, तो यहाँ पे बेसिकली पैरों का कारक शनि है। तो इस तरह की ट्रबल, अर्थराइटिस हो जाए तो समझ सकते हैं आप शनि वीक है। शनि रिप्रेजेंट करता है क्रॉनिक डिजीज को, पुरानी ट्रबल्स, जो लंबी बीमारी। शनि की एक नेचर है स्लो चलने की। कोई भी क्रॉनिक डिजीज है कहीं ना कहीं उसके पीछे शनि का पार्ट प्ले होता है। आईज की सर्जरी अगर होती है, किसी भी तरह की सर्जरी होती है तो कहीं ना कहीं वो शनि रिप्रेजेंट इस चीज को करता है। और तो और अगर मैं बात करूं तो शनि यहाँ पर हमारे जैसे कह सकते हैं हड्डियों को आप ले सकते हैं। और जैसे बहुत पुरानी किसी को खांसी ठीक नहीं होती, लॉन्ग टाइम तक कई बार ट्रीटमेंट कर लिया, सब महीनों तक खांसी ठीक नहीं होती, ट्यूबरक्लोसिस हो जाते हैं कईयों को, या फिर इसी तरह की कोई लंबी बीमारियां जो चलती हैं, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन शनि से है। अगर आप ऐसी कोई ट्रबल्स फेस कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका कुंडली के अंदर शनि प्लैनेट वीक हो रहा है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए, बहुत सी ट्रबल्स हैं ऐसी जो राहु को कनेक्ट करती हैं। गला खराब हो जाना, सीजनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, खांसी जुकाम, जैसे डेंगू, मलेरिया, जो कई बार प्रिडिक्ट नहीं हो पाती चीजें कि कितने दिन में ठीक होंगी, 4 दिन में होंगी या 8 दिन में होंगी या 10 दिन में होंगी, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन राहु से है। अचानक
राहु और मंगल 2 प्लैनेट ऐसे हैं, कई बार इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो जो फीमेल्स के मिसकैरेजेस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मंगल का भी इसमें रोल है और राहु का भी रोल है मिसकैरेजेस हो जाना। अगर ऐसी बार बार ट्रबल है तो कहीं आप समझ सकते हैं मंगल एंड राहु दोनों डिस्टर्ब्ड हैं कुंडली के अंदर, ये भी बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। तो इस तरह की कोई ट्रबल्स हो गई, यहाँ पे राहु अपना वीक है आपका, और तो और राहु और केतु कहीं ना कहीं डेप्थ के कारक हैं, छाया ग्रह हैं जो कि दिखाई नहीं देते। तो कैंसर राहु के कहीं ना कहीं उसमें आता है। अगर ऐसी ट्रबल, आप किसी भी तरह का ट्यूमर कैंसर किसी को कोई ट्रबल चल रही है तो समझ समझ सकते हैं कि राहु यहाँ पे खराब है, जरूरत है राहु को स्ट्रॉन्ग करने की या राहु का ट्रीटमेंट करने की। केतु की बात करें तो केतु बिल्कुल डेप्थ का कारक है। केतु को हम कहीं ना कहीं इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं। मान लीजिए बॉडी में किसी को डायबिटीज की वजह से कोई घाव हो गया या कोई जख्म हो गया जो कि ठीक नहीं हो रहा, शुगर पेशेंट्स के अक्सर चोट लग जाती है, कोई जख्म हो जाए तो वो ठीक नहीं होते। तो जितना वो बाहर होता है वो मंगल हो गया, और जितनी उसकी गहराई होती है, वो कितना अंदर तक डेप्थ में है, उसको केतु रिप्रेजेंट करता है। कमर के अंदर दर्द है, कहीं ना कहीं उसके पीछे केतु खराब है। कमर के नीचे के रोग जितने भी होते हैं, लोअर एब्डोमिनल से लेके नीचे तक के जितने भी रोग हैं, कहीं ना कहीं केतु रिप्रेजेंट करता है उनको। स्टोन की ट्रबल हो गई, हर्निया की ट्रबल हो गई, किडनी में स्टोन आ गए, किडनी से रिलेटेड ट्रबल्स हो गई, इन सब चीज़ों के पीछे केतु प्लैनेट खराब होता है। अगर ये सब ट्रबल्स को, आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका केतु प्लैनेट खराब है और ज़रूरत है यहाँ पे केतु प्लैनेट को ठीक करने की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी है कि बहुत जितनी मैक्सिमम ट्रबल्स मैं आपको बता सकता था बताई मैंने। और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ड्यू टू टाइम की काफ़ी बाउंडेशन हो जाती है, इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ रेमेडीज, इन जनरल रेमेडीज बताऊंगा जो भी इन ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं, तो उन रेमेडीज को करके कैसे हम उन ट्रबल्स को कम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी बीमारी से परेशान है तो दवाई तो खानी पड़ेगी, डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो चलेगा, बट जब दवा के साथ दुआ मिल जाती है तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है और जल्दी रिकवर भी करते हैं। और क्योंकि एक प्लैनेट, कोई भी ग्रह जिस बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ हमारी जिंदगी की बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं। अगर हम उस प्लैनेट का उपाय करते हैं, रेमेडी करते हैं, तो उस प्लैनेट की बीमारी के साथ साथ हमारी लाइफ की बहुत सी ट्रबल्स भी कंट्रोल में होती है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है अपने प्लैनेट्स को चैनलाइज करने की, बैलेंस करने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगले हफ्ते जल्द ही आपके साथ आऊंगा। जितनी भी ट्रबल्स मैंने आज आपके साथ शेयर करी हैं, इन सब की रेमेडीज, 9 प्लैनेट्स की रेमेडीज बताने के लिए कि जो भी रेमेडी हम करते हैं उससे हमारे प्लैनेट्स कैसे कंट्रोल होते हैं, बैलेंस होते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स का निवारण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।